बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है राउंडिंग ऑफ डेटा। कुछ नंबर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे डिजिट्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि आखिर में से कुछ डिजिट्स को रिमूव कर देते हैं ताकि वो नंबर छोटा बन जाए। इसको कहते होते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, टू रिड्यूस अ नंबर अप टू डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक नंबर को कम कर देना, रिड्यूस कर देना कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, एंड एडजस्ट द लास्ट रिपोर्टेड डिजिट, और जो आखिर वाला डिजिट है उसको एडजस्ट करके, इज नोन एज राउंडिंग ऑफ डेटा। नंबर्स को छोटा इसलिए किया जाता है ताकि हमें कैलकुलेशंस में आसानी हो जाए और एरर्स कम आए जब हम फाइनल रिजल्ट बनाएंगे तब। लेकिन किसी भी नंबर को राउंड ऑफ ऐसे ही नहीं कर दिया जाता। जैसे मेरे पास ये नंबर है 59628, मैं कहूँ कि इसको मैंने थोड़ा सा छोटा करना है तो आखिर में से 8 को रिमूव कर देती हूँ और जो बाकी नंबर है बस यही ठीक है। ऐसा नहीं होता, राउंड ऑफ करने के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल है कि जिस नंबर को आपने रिमूव करना है लास्ट में से, अगर वो 5 से बड़ा है तो जब वो रिमूव होगा तो पिछले वाले नंबर में 1 ऐड हो जाएगा। जैसे कि ये नंबर है 5.768, इसमें से मैंने 8 को रिमूव करना है। अब 8 5 से बड़ा है ना, तो जब 8 जाएगा तो 6 में 1 ऐड हो जाएगा और 6 बन जाएगा 7, तो ये नंबर बन गया 5.77। अगर मैंने अब 7 को भी रिमूव करना है लास्ट में से, अब 7 भी 5 से बड़ा है, तो जब 7 जाएगा तो पिछले वाले में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5.8। दूसरा रूल है कि अगर जिस लास्ट डिजिट को मैंने ड्रॉप करना है वो 5 से छोटा है तो वो ऐसे ही रिमूव हो जाता है, पिछले वाले डिजिट में कोई तब्दीली नहीं आती। जैसे कि ये नंबर है 5.734, आखिर में से 4 को अगर रिमूव करना है, अब ये 5 से छोटा है ना, ये ऐसे ही रिमूव हो जाएगा और कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर 3 को भी रिमूव करना है तो 3 भी ऐसे ही रिमूव हो जाएगा, पीछे वाले में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तीसरा रूल है, इफ़ डिजिट टू बी ड्रॉप इज एग्जैक्टली 5 देयर आर 2 कंडीशंस। अब जिस डिजिट को मैंने रिमूव करना है अगर वो 5 ही है, पहले तो हम देख रहे थे ना कि 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, तो अगर एग्जैक्टली 5 है तो फिर हम देखेंगे कि पीछे वाला डिजिट इवन है या ऑड है। अगर तो पीछे वाला डिजिट इवन है तो फिर कोई तब्दीली नहीं आएगी। जैसे मेरे पास नंबर है 7.865, अब लास्ट में 5 है जिसको मैंने रिमूव करना है और पीछे 6 है, 6 इवन है, इसलिए 5 ऐसे ही रिमूव हो जाएगा और कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये बन जाएगा 7.86। लेकिन अगर मेरे पास नंबर है 23.35, अब लास्ट में 5 है, जब इसको रिमूव करेंगे तो पीछे 3 है, 3 ऑड होता है, तो अब 5 रिमूव होगा तो 3 के अंदर 1 ऐड हो जाएगा और ये 3 बन जाएगा 4, तो ये नया नंबर बन गया 23.4। अच्छा, ये सारे तो हमने रूल्स देखे हैं जब डेसिमल मौजूद हो, यानी कि पॉइंट मौजूद हो नंबर में तब। अगर पॉइंट नहीं हो, जैसे मेरे पास ये नंबर है 7462, अब इसमें पॉइंट नहीं है तो इसके अंदर डिजिट्स ऐसे ही रिमूव नहीं हो जाते। जैसे पहले डिजिट रिमूव हो रहे थे तो उनकी जगह कुछ भी नहीं आ रहा था ना। अब इसके अंदर अगर मैं लास्ट में से डिजिट रिमूव करूँगी, यानी 2 को, 2 5 से छोटा है, कोई तब्दीली नहीं आएगी, 2 ऐसे ही रिमूव हो जाएगा, तो 2 की जगह हम 0 लगाएंगे। जब डेसिमल नहीं होता तो खाली नंबर्स रिमूव नहीं होते बल्कि वो 0 से रिप्लेस हो जाते हैं। अब ये बन जाएगा 7460। अब अगर मैंने 6 को भी रिमूव करना है तो 6 5 से बड़ा है तो पीछे वाले में 1 ऐड हो जाएगा, 4 बन जाएगा 5, तो ये नया नंबर बन गया 7500। अब अगर मैंने इस 5 को भी रिमूव करना है, देखिए अब ये एग्जैक्ट 5 है, पीछे वाला अगर इवन होगा तो कोई तब्दीली नहीं आएगी और अगर वो ऑड है तो 1 ऐड होगा। 7 ऑड होता है तो अब जब 5 रिमूव होगा तो ये 7 बन जाएगा 8 और इस 5 की जगह लिख देंगे 0, तो नया नंबर बन गया 8000। तो याद रखिएगा कि अगर डेसिमल है तो नंबर्स ऐसे ही रिमूव हो जाते हैं, उनकी जगह 0 नहीं लगाते, लेकिन अगर डेसिमल नहीं है तो वो 0 से रिप्लेस होते हैं। अब मेरे पास ये नंबर है 8.7483 और मुझे इसको सिर्फ 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। अब मैं लास्ट में से नंबर रिमूव करना शुरू करूँगी कि सिर्फ 2 डिजिट्स बच जाएं। 3 को रिमूव करेंगे, 3 5 से छोटा है, ये ऐसे ही रिमूव हो जाएगा और क्योंकि डेसिमल है तो इसलिए 0 भी नहीं लगाएंगे,
तो ये बन जाएगा 8.748। अब 8 को रिमूव करेंगे तो 4 में 1 ऐड होगा और नया नंबर बन जाएगा 8.75। अब एग्जैक्ट 5 आ गया तो पीछे वाला देख लेते हैं 7 ऑड होता है तो इसमें 1 ऐड होगा तो ये 8 बन जाएगा। तो नया नंबर बन गया 8.8। ये 2 डिजिट्स आ गए हैं, बस हमें यहाँ तक ही राउंड ऑफ करना था। एक और क्वेश्चन है 15.145। इसको भी 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। लास्ट में है 5, इसको रिमूव करेंगे तो पीछे वाला इवन है इसलिए कोई तब्दीली नहीं आएगी तो ये बन जाएगा 15.14। जब 4 रिमूव होगा तो क्योंकि ये भी 5 से छोटा है तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये बन जाएगा 15.1। जब 1 को रिमूव करेंगे तो ये भी 5 से छोटा है, कोई तब्दीली नहीं आएगी, लास्ट में बच जाएगा 15। तो ये हमने 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ कर दिया। अगर मैंने इसको राउंड ऑफ करना होता सिर्फ 1 डिजिट तक तो मैं क्या करती, इसी को आगे भी हल कर लेते हैं। अब जो 5 है जब ये रिमूव होगा तो पीछे वाला डिजिट अगर ऑड है तो 1 ऐड होगा, अगर इवन है तो कुछ भी नहीं होगा। अब पीछे है 1 ऑड होता है तो 5 रिमूव होगा, ये 1 बन जाएगा 2, लेकिन 5 की जगह 0 भी आएगा क्योंकि जो पहले कैलकुलेशंस थी उसमें वो डिजिट्स डेसिमल के बाद थे इसलिए उनकी जगह 0 नहीं आ रहा था। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि डेसिमल नहीं है तो इसलिए 5 0 से रिप्लेस हो जाएगा और फाइनल आंसर आ गया 20, जिसके अंदर सिर्फ एक डिजिट ही सिग्निफिकेंट है। हमने इसको एक डिजिट तक ही राउंड ऑफ किया है। अब किताब में साइड में बॉक्स के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में लिखा हुआ है, वो भी देख लेते हैं। द डिजिट्स इन अ नंबर विच शो रिलायबिलिटी इन मेजरमेंट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। मेरे पास कोई नंबर है, इस नंबर के अंदर कितने डिजिट्स सिग्निफिकेंट हैं उनको हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये ऐसे डिजिट्स होते हैं जो किसी मेजरमेंट के अंदर या किसी कैलकुलेशन के अंदर सिग्निफिकेंट हो यानी अहम हो, मैटर करते हो। आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं इट डजंट मैटर, यानी ये मैटर नहीं करता। तो मैटर करने का मतलब होता है अहम होना, काबिल तवज्जो होना। तो जो डिजिट्स किसी मेजरमेंट के अंदर, किसी कैलकुलेशन के अंदर सिग्निफिकेंट होते हैं, मैटर करते हैं, काबिल तवज्जो होते हैं, उनको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मेरे पास कोई नंबर है 52301, इसके अंदर टोटल 5 डिजिट्स हैं। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि इसके अंदर कितने डिजिट्स सिग्निफिकेंट हैं इन 5 में से? तो इसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ज़ीरो के बगैर जो भी डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर कोई नंबर है उसमें ज़ीरो नहीं है तो उसके अंदर सारे डिजिट्स ही सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे मेरे पास नंबर है 83, इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 195 इसमें 3 हैं। 1436 इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सेकेंड रूल, ज़ीरोज़ लाइंग इन बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में जो ज़ीरोज़ मौजूद होती हैं वो भी सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे कि नंबर है 5004, अब इसमें 5 और 4 के दरमियान में ज़ीरोज़ मौजूद है तो इसमें सारे डिजिट्स ही सिग्निफिकेंट हैं। इसमें टोटल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। मेरे पास नंबर है 50601, इसके अंदर भी जो ज़ीरोज़ हैं वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में मौजूद है तो इसके अंदर टोटल 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। थर्ड रूल है ज़ीरोज़ लोकेटिंग राइट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन नंबर लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये तीसरा रूल और लास्ट वाला रूल, इन दोनों को एक साथ ही समझ लेते हैं। लास्ट वाला है ज़ीरोज़ दैट लोकेट बिफोर द डेसिमल पॉइंट इन नंबर लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट। इन दोनों में ही ऐसे नंबर के बारे में कहा गया है जो नंबर 1 से छोटा हो। जो नंबर 1 से छोटे होते हैं वो इस तरह के होते हैं 0.1, 0.2, 0.001, 0.062, इस तरह के। इन नंबर में जो शुरू वाली ज़ीरोज़ होती हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं, भले वो डेसिमल से पहले हों भले वो डेसिमल के बाद हों। तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है जो डेसिमल के बाद होती हैं वो वाली नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं और लास्ट रूल में लिखा हुआ है कि जो डेसिमल से पहले होती हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं। तो 0.1 इसके अंदर सिर्फ 1 डिजिट ही सिग्निफिकेंट है। 0.2 इसके अंदर भी सिर्फ एक है। 0.001
अब इसमें डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद सारी ज़ीरोस नॉन सिग्निफिकेंट है, तो इसके अंदर भी सिर्फ एक डिजिट ही सिग्निफिकेंट है। 0.062 इसके अंदर भी सिर्फ 2 डिजिट्स सिग्निफिकेंट हैं। तो शुरू में जो भी ज़ीरोस होती हैं डेसिमल के पहले या डेसिमल के बाद, वो हर हाल में नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं। अब हम देख लेते हैं फाइनल ज़ीरोस, यानी जो ज़ीरोस लास्ट में आती हैं। फाइनल ज़ीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जो ज़ीरोस होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे मेरे पास नंबर है 2.000। अब इसमें पॉइंट के राइट साइड पे ज़ीरोस मौजूद हैं, तो ये तीनों ही सिग्निफिकेंट हैं। इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4। मेरे पास नंबर है 506.40। इसके अंदर भी जो लास्ट में ज़ीरो है, क्योंकि वो डेसिमल पॉइंट के बाद में है तो इसलिए वो भी सिग्निफिकेंट है। इसके अंदर टोटल 5 डिजिट्स हैं जो सिग्निफिकेंट हैं। 5 के बाद जो ज़ीरो है 506 में, वो ज़ीरोस 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में आ रही है, इसलिए वो भी सिग्निफिकेंट है। 0.10 इसके अंदर जो शुरू वाली ज़ीरो है वो तो नॉन सिग्निफिकेंट है, लेकिन जो लास्ट में ज़ीरो आ रही है वो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वो पॉइंट के राइट साइड पे आ रही है। अच्छा, अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर है 20.0, अब इसमें पॉइंट की राइट साइड पे जो ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट है, तो ऐसी कंडीशन में इस पॉइंट से जो साथ में बिल्कुल शुरू में एक ज़ीरो लिखी हुई है 2 के जो बाद है वो भी सिग्निफिकेंट होगी। तो ऐसी कंडीशन में इसके अंदर टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद में जो ज़ीरो होती है वो सिग्निफिकेंट होती है, तो अगर डेसिमल पॉइंट के बिल्कुल साथ भी एक ज़ीरो मौजूद हो, पहले भी हो बाद में भी हो, तो वो दोनों ही सिग्निफिकेंट होती हैं। तो ये था हमारा टॉपिक राउंडिंग ऑफ डेटा और सिग्निफिकेंट फिगर्स का। अस्सलाम वालेकुम।